चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने कैलकुलेटर जो बनाना सीखा था, उसको ही हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम लोग और समझेंगे आज, ठीक है। तो सबका कुछ इस तरह से कैलकुलेटर बना होगा। लाइक कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की थी, आपने भी ऐड की होंगी, नहीं की हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। मेन प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे आज, ब्लॉक्स पे नहीं, प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो इस समय कैलकुलेटर मेरे पास जो भी है, कोई एक जो स्टूडेंट जो चाहे अपने स्क्रीन शेयर करे ताकि मैं उसे गाइड कर सकूं, जिन्होंने नहीं बनाया, मतलब कैलकुलेटर जिनका पूरा अच्छे से नहीं बना हुआ है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करिए करिए। सर करिए। यस सर, एक मिनट। सर ये देखिए, सर इसका ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, कीबोर्ड वाली चीज़ तो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कीबोर्ड वाली चीज़ अभी इतनी आसान नहीं है ना कि आप कीपैड दबाइए तो वो हो जाए, इसीलिए क्योंकि हम ऐप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं ना, इसलिए हम डायरेक्टली की से ही करेंगे। सर ये देखिए, ये भी कर दिया मैंने। नहीं, सब कुछ सही था आपका, सब कुछ अच्छी चीज़ थी, लेकिन जब आप कीपैड काम नहीं करेगा आप कैसे दबाने से, आपको खुद इनपुट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो पुराना वाला प्रोजेक्ट कहाँ है आपका, जिस पे हमने बिना बिना इसके कीपैड के जो लिया था, उसी पर आपने काम किया है या कुछ सर पुराना वो रखा भी है? खोल। माय प्रोजेक्ट्स में जाइए। सर क्या खोलिए, कैलकुलेट विथ मी शायद होगा। यस सर, वो खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा चलिए दिक्कत है। कोशिश करिए एक एक बार। मिनट में मैं दोबारा खोलती एक्चुअली सर, एक्चुअली जब मैंने ट्राई किया था हम्म ये नंबर्स वाला, तो हम्म। हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। हाँ एक्चुअली थोड़ी सी चीज़ें और उसमें चाहिए। तो अभी एक्चुअली आपके लेवल के लिए वो उतना यस। कठिन हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब सीख तो सकते हो आप, बट बहुत टाइम लगेगा उसमें, एटलीस्ट 2 डेज लगेंगे उसमें। तो अभी और भी चीज़ें हमें कवर करनी है। लाइक हम एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखेंगे, है ना, गेम्स बनाना भी सीखेंगे, इसलिए सब कुछ हमें थोड़ा थोड़ा कवर करना होगा ताकि सब कुछ का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए। उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। अदिति आपका नेटवर्क मेरे ख्याल यस से सर। दिक्कत कर रहा सर है, तो मैं आप स्टॉप कीजिए, मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अपने में ही बता देता हूँ। तो जैसे कि ये था, मुझे मेन कलर्स वगैरह चेंज करना मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था, कुछ लोगों को दिक्कत थी। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन वन था, स्क्रीन वन के ऊपर हमने वर्टिकल अरेंजमेंट रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर अरेंजमेंट भी रखा नहीं हुआ है, प्रेजेंट। ठीक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स वन है जो कि ये है, टेक्स्ट बॉक्स टू है जो कि ये है, और फिर रिजल्ट है जो कि ये है। इसको हम लेबल कहते हैं, ठीक है। लेबल क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमें वहाँ पे इनपुट नहीं करना बल्कि हमें आउटपुट चाहिए। तो जब हमें इनपुट करना होता है यानी कुछ खुद लिखना होता है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, और जब आउटपुट चाहिए होता है तो हम उसके लिए लेबल का यूज़ करते हैं, जो कि यहीं पे होता है, देख रहे हैं आप, ए से लेबल है, उसको रीनेम कर दिया हमने, इसलिए उसका नाम रिजल्ट हो चुका है। नीचे की बात करें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की, जो कि यहाँ है, इसलिए यूज़ किया हमने ताकि जो भी ऑपरेटर्स आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट टू राइट हो जाए, ठीक है। तो वही हमने किया है। तो मैंने सिंपल ऐड माइनस मल्टीप्लाई जो भी है देख रहे हो आप, पावर देन एसक्यूआरटी, पार इसको कहते हैं आपकी, है ना, एक्सपोनेंट का साइन होता है पार, और स्क्वायर रूट का साइन क्योंकि कीबोर्ड में नहीं होता हमारे, इसलिए उसको मैंने एसक्यूआरटी करके डिनोट किया है। तो अब देखिए इसको मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल बनाना और थोड़ा सा और अच्छा लगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, वर्टिकल अरेंजमेंट है जिस जो हमारा, ठीक है। पहले स्क्रीन पे चलते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। स्क्रीन वन पे हम जा रहा हूँ जब मैं, तो स्क्रीन मतलब पूरी स्क्रीन, तो हम क्या चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन यूटिलाइज हो। तो हम देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे स्क्रीन वन के, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर आपका आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर ये है। बैकग्राउंड कलर क्या है, हम हमारा वाइट इस समय देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट है मतलब वो वाइट ही है। इसको हम चेंज करते हैं, तो लेट
मी चूज ब्लैक। ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा ठीक लगेगा मुझे लगता है। आप कुछ भी कर सकते हो ऐसे ही। तो देख सकते हो अभी स्क्रीन का हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया। अनन कुछ पूछना है आपको, पूछिए। नो सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो स्क्रीन को हमने क्या किया, ब्लैक कर दिया पीछे। अब हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट पहले आ जाते हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट का बैकग्राउंड भी हमें चेंज करना है, तो उसे भी हम ब्लैक करते हैं फिलहाल के लिए, कुछ इस तरह। और वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल भी हम करते हैं इसे ब्लैक। सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया और वाइट दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये थोड़ा बीच में आ जाए। जो चीज़ें हैं बहुत ऊपर है ना मोबाइल के, यानी ये स्क्रीन जो आपके नीचे है वो आपकी वेस्ट हो रही है। जैसे मृदुल ने शायद एक ऐप बनाया था जिसमें ऊपर कैलकुलेटर था और नीचे पेंट था, जो बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, अच्छी बात थी वो, ठीक है। तो इसको लेकिन हम समझेंगे इसको कैसे हम इस समय सेंटर में लाएंगे। तो देखिए मेन क्या है हमारा, जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ तो अलाइन वर्टिकल है। टॉप अलाइन वर्टिकल मतलब कि वर्टिकली कैसे कोई चीज़ हो। तो हमने क्या किया, अलाइन वर्टिकल में टॉप है उसे हमने सेंटर कर दिया। देखिए कहने मतलब स्क्रीन पर कुछ भी होगा वो ऊपर नीचे कर सकते हो आप। लाइक देखिए टॉप करूंगा तो टॉप पे, बॉटम करूंगा तो बॉटम, सेंटर करूंगा तो सेंटर। तो सेंटर मुझे अच्छा लगता है ताकि वो सिमेट्रिकल लगे ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। अभी लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल की बात की है, लेफ्ट राइट की बात, मतलब लेफ्ट और ये वाले राइट की बात। तो अभी ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अलाइन कर दिया है। अगर हम अलाइन नहीं करते इसको सेंटर में तो ये इधर उधर भी जाता, ठीक है। जैसे ये है, मान लीजिए आपका ये टेक्स्ट बॉक्स 1, उसको अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, हाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट दिख रहे हैं आप, लेफ्ट लेफ्ट 0। अलाइनमेंट क्या होता है कि कहाँ चाहते हो आप, तो लेफ्ट 0 है इस समय, सेंटर करूँ तो ये है, और राइट ये क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट मतलब जो अंदर आप लिखोगे वो कहाँ हो, तो हम चाहते हैं वो भी सेंटर में हो, तो उसे हम सेंटर में लिख देंगे। वरना लेफ्ट लिखोगे तो सिर्फ यहाँ पे लिख के आएगा लेफ्ट साइड में, राइट करोगे तो राइट में लिख के आएगा। तो मैं चाहता हूँ जो भी हम एंटर करें वो मिडिल में, सेंटर में एकदम लिख के आए बॉक्स के, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसकी हाइट विड्थ तो हम समझ ही चुके थे, जैसे आप देख सकते हो। हाँ इसको भी देख लीजिए। और वर्टिकल अरेंजमेंट 1 के अंदर अब हम चाहते हैं इस बॉक्स को इधर उधर करना, तो इस सेंटर को मैंने किया, इसको मैं कर दूँ टॉप बॉटम सेंटर करते हैं। नहीं ये नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि वर्टिकल तो हमारा विड्थ था ना, हॉरिजॉन्टल को हम लेफ्ट राइट करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल में जाना होगा। ओके देखिए लेफ्ट किया मैंने तो लेफ्ट चला गया, राइट किया तो मैंने राइट चला गया। सेंटर इसीलिए मैं हर चीज़ सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे भी सेंटर, फिर इसकी बात करें वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 की, तो इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर, ठीक, ताकि हर चीज़ सेंटर में हो। तो हर प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे और सबको हम क्या करेंगे, सेंटर में, ठीक है। अब बटन्स की आप बात कीजिए तो ऐड मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, तो उसे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर मैंने किया हुआ टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट मतलब जो अंदर आप लिख रहे हो। अभी देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं लेफ्ट करता हूँ, देखिए प्लस लेफ्ट में चला गया, राइट करता हूँ, ठीक है प्लस राइट में चला गया। तो मैं चाहता हूँ सब कुछ सेंटर हो। तो उसी तरह हम हर बटन्स के अंदर की जो चीज़ें लिखी हुई चीज़ें उसे भी हम इधर उधर कर सकते हैं, और पूरा का पूरा बटन भी हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अनन आप म्यूट अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, प्लीज म्यूट रखा करिए। तो ये आपका एक तरह से अलाइनमेंट जो है, एक्सक्यूज मी सर। जैसा देती पूछिए। अदिति प्लीज आस्क, कुछ पूछना है। सर वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से अलाइनमेंट आपने समझा। तो बैकग्राउंड कलर आपका हुआ, या आपका बटन्स हुए, या उसके बटन के अंदर जो लिखे हुए टेक्स्ट हुए, तो सब कुछ आप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा और अपीलिंग लगता है, ऐप आपको और अच्छा लगता है। उसके अलावा बाकी ब्लॉक्स भी एक बार ऐसी नज़र डाल लेते हैं, वैसे आप लोगों ने किया हुआ है तो सिंपल था, हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ हर चीज़, ठीक है। तो हर बटन को जो नाम दिया है, जैसे ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, स्क्वायर रूट, SUV, ऐसे हमने सारे के साथ किया हुआ है। उसके बाद सेट रिजल्ट, रिजल्ट क्या है हमारा, वही लेबल जहाँ पे आउटपुट आने वाला है, उसे हमने किया हर जगह। उसके बाद उसके आगे हमने बॉक्स लगाए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर और स्क्वायर रूट, जैसा भी आपको वो मैथ के अंदर जाने के बाद जो भी आपको ऑपरेटर अच्छा लग रहे हो। तो जो कि मेन ऑपरेटर यही है, लाइक परसेंटेज का ऑपरेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा,
तो अगर आप परसेंटेज चाहते हो तो परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको 100 से डिवाइड। तो वो भी आप अपना एक इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी गाइड करने के लिए मैं हूँ, लेकिन जो आइडिया आपके अंदर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो आप उस चीज़ को क्या करिए, खुद से भी करने की कोशिश करिए, और कहीं फंसते हैं तो प्लीज़ आस्क, है ना, फील फ्री। तो ये हमने समझा कि कैसे ब्लॉक काम कर रहा है। तो हर बटन को क्लिक करने पे क्या हो, एक्सक्यूज मी सर, यस सर मेरा वो जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो सर वो बीच में नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। पहले स्क्रीन 1 को सेंटर कीजिए, स्क्रीन 1 जो है आपका उसे सेंटर करिए। उससे क्या होता है, मैक्सिमम चीजें सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप हर बॉक्स में जाइए, लाइक सर उसमें सेंटर नहीं मिल रहा। सेंटर कहाँ नहीं मिलेगा, स्क्रीन 1 में जैसे देखिए अलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे है, ऐसी पूरी चीजें। यस सर, प्रॉपर्टीज में। ठीक है, मैं देखता हूँ। हम मृदुल कुछ क्वेश्चन है? यस सर, मिल गया मिल गया मिल गया सर, मिल गया। अदिति खुद से थोड़ा ढूंढने की कोशिश किया कीजिए, है ना, फिर पूछा करिए। हाँ मृदुल पूछिए, कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर आपके मोबाइल के जो स्क्रीन के सबसे ऊपर लिख के आ रहा है स्क्रीन 1, हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली स्क्रीन 1 क्या है कि जैसे हम अभी जो देख रहे हैं अभी सामने, ये स्क्रीन 1 है, ठीक है। ये अब हम चाहते हैं एक और स्क्रीन हो, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड स्क्रीन का ऑप्शन है। तो जब ये तब बनाना होता है, आप लाइक मान लीजिए ऐसे करते स्टार्ट करिए, लाइक वेलकम है, वेलकम टू माई ऐप, लाइक वेलकम टू मृदुल्स वर्ल्ड, ऐसे आप डालना चाहते हो पहले स्क्रीन पे। उसके बाद कुछ सेकेंड्स के बाद आप चाहते हो आपका ऐप शो हो, ठीक है। वो भी अच्छी आइडिया, अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन 1 को वहाँ जैसे ये आप काम कर रहे हो स्क्रीन 1 कप पे, तो ऐड स्क्रीन आप करोगे तो ऐसे देखिए स्क्रीन 2 आ जाएगा, उस पर आप कुछ लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन उसके लिए जो ब्लॉक में जाना होगा उससे हम क्या करना होता है, ऑन और ऑफ वाली चीज। तो जब मैं ये क्लिक करूं, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 वाली चीज। देखिए स्क्रीन 1 पे मैं जब गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिखाता हूँ यहाँ पे शो होगा, हाइड करके भी होता है। यस सर, मैं समझ गया। समझ गए? मैं खोज रहा हूँ, एक मिनट, क्या मैं मिस कर रहा हूँ? स्क्रीन में वो स्विच हो जाएगा, स्क्रीन स्विच हो जाएंगी। प्रोग्राम में हमको ये करना होगा कि जब ये हो तो अगला हाइड हो, तो एक्चुअली वो रहेगा वहीं पर, दोनों स्क्रीन वहीं पर होंगे, बट प्रोग्राम के हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से वो एक हाइड हो जाएगा और एक शो होगा, और दूसरा शो होगा तो दूसरा हाइड हो जाएगा। तो बस ये करना है, सिंपल है, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे उसे। सर चलिए ये वही स्टेप है ना, जब हम गेम में प्ले बटन दबाते हैं तो फिर वो गेम शुरू हो जाता है? एग्जैक्टली यही है, जब समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हमारा एक अलाइनमेंट एक तरह से हो गया, ठीक है। अब हम एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हम बहुत सारा MIT ऐप का हमने चीज़ें कर ली, लाइक हमने 3 ऐप्स बनाना सीखा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम डेमो लेक्चर में हमने सीखा था, उसके बाद हमने ये कैलकुलेटर और जो है हमारा क्या नाम है इसका, पेंटिंग ऐप, ये हमने सीखा, और उसको काफ़ी अच्छे से हमने उसको बनाने की कोशिश की। लाइक पेंटिंग में हमने काफ़ी कलर्स लिया, सेव भी कर लिया, क्लियर भी किया, शेक भी किया। कैलकुलेटर में भी सारे ऑपरेशन जो एक होते हैं नॉमिनल ना, मिनिमल, जेन्युइन, तो वो हमारे पास है, ठीक है। अब एडवांस कैलकुलेटर की बात अब अभी नहीं करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है आप थोड़ा सा और बड़े हुए, या आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। फिलहाल के इतना सही है। मेन है देखिए आपको आइडिया लेना कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। लाइक MIT ऐप इन्वेंटर से आप फेमिलियर हो गए हो कि कैसे डिजाइनर ब्लॉक में काम करते हैं, ठीक है, कि हर बटन का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने जो बेसिक बटन्स होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब जैसे डेट पिकर है, तो एक ज़रा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी में बता रहा हूँ, आप मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यही नहीं, आप अपने हिसाब से जो भी आइडिया है आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेट पिकर है, डेट पिकर से आप क्या कर सकते हो, अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस। तो डेट पिकर से क्या होता है, आपको इनपुट हमेशा डेट मिलेगा, तो कोई भी 2 डेट लेके तीसरी जैसे आंसर के लिए आप माइनस का यूज़ कर सकते हो, तो आपके डिफरेंस वो बता देगा कि आप इतने साल के हो, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे आइडियाज़ हैं, ऐसे आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम सब समझेंगे। और अभी हम स्क्रैच भी पढ़ने वाले हैं। स्क्रैच इज़ ऑल्सो एन ऐप जिसके थ्रू हम एनिमेटेड वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है।
तो वो भी धीरे धीरे होगा। सर मैंने ये सब मैंने स्क्रैच किया है। बस ठीक है, जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है। तो उस पे एक्चुअली और मैंने सीखें। एनिमेशन बनाया है, क्या बनाया मृदुल? एनिमेशंस। हाँ नाइस, बहुत अच्छी बात है। वही एनिमेशन थोड़ा और हम एक बार सीखेंगे, है ना। जिनको नहीं आता उनके लिए वो अच्छा होगा, नया होगा। जिनको आता है उनके लिए एक बार रिवाइज भी हो जाएगा वो, और कुछ ना कुछ और नए आइडियाज़ वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये अभी के लिए हमारा MIT ऐप हम पॉज पे रख रहे हैं, फिर एक कुछ दिनों में हम रिज्यूम करेंगे ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए आपके लिए। तो अभी हम आज समझने वाले हैं गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें। ओके, तो गूगल फॉर्म आप समझते हो गूगल फॉर्म क्या होता है? सर इससे हमारे ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। एग्जैक्ट, रजिस्टर करते हो ना? ऑनलाइन टेस्ट। यस सर, इससे हमारे ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। गुड गुड गुड, ग्रेट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो सभी लोग, पहले मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप चैट पे मैं लिखता हूँ लिंक, डायरेक्टली आप वहाँ से कर सकते हो। जैसा आप करते हो ड्राइव भी खोल सकते हो आप, ऐसा करिए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। सभी लोग मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। सर उसमें हम छोटे पेजेस बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस के साथ। एग्जैक्टली, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। चलिए, सब कुछ स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो सभी लोग अपने ब्राउज़र पे जाइए और ड्राइव लिखिए सर्च पे। ठीक है, अब ड्राइव लिखने के बाद सबसे ऊपर जो है हमारा माई ड्राइव, यहाँ पर उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको साइन इन करना होगा। जैसे मेरे में ऑलरेडी साइन इन है, तो ऐसे ही आपको भी साइन इन करना होगा कुछ। ओके, सर माई ड्राइव पर माई ड्राइव पे जाना है, यहाँ पे माई ड्राइव है। फिर उसके बाद उसमें क्या आएगा? साइन इन करने का ऑप्शन होगा, या ऑलरेडी साइन इन हो जाएंगे आप। सर मेरे साइन इन करने का ऑप्शन ही नहीं आया, बहुत सारे ऑप्शन आया ही नहीं सर। सर मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। सर ठीक है, मैं आसमा आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपसे बता देता हूँ। सर मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। तुम भी हो, वही तो पूछ रहा था कि हो। अगर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सर मेरा सर खुल ही नहीं रहा। सर मेरे को सर पता नहीं चल रहा सर कौन सा माई ड्राइव। हाँ, आ गया माई ड्राइव। चलिए, सर मेरा अपने आप ही साइन इन हो गया। ठीक है, सब लोग साइन इन कर लीजिए। तो माई ड्राइव में गया, अब प्लस न्यू आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे देखिए, उसे क्लिक कीजिए। प्लस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टॉप, उसके अंदर गूगल फॉर्म्स दिख रहा होगा, और गूगल फॉर्म्स के अंदर ब्लैंक फॉर्म और फ्रॉम अ टेम्पलेट दिख रहा होगा। तो उसमें फ्रॉम अ टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। क्या किस पर क्लिक करना है? प्लस न्यू पे गए, प्लस न्यू। सर प्लस न्यू करने के बाद क्या करना है? हाँ वही देखिए, बता तो रहा हूँ, प्लस न्यू, गूगल फॉर्म्स और फ्रॉम अ टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम अ टेम्पलेट पर। ओके सर मेरे में तो सिर्फ 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, प्लस न्यू पे क्लिक कर। ये सर अब आ गया। हमेशा करके पूछना चाहिए अदिति। सर वो नहीं आ रहा था ना 5 मिनट से, इसलिए आप मैंने थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करके कीजिए, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो सबने फ्रॉम अ टेम्पलेट पे क्लिक किया, सभी लोग कीजिए फ्रॉम अ टेम्पलेट पर क्लिक। सर कर दिया। ओके, तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। यस सर। यस सर। तो फ्रॉम अ टेम्पलेट का जो है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है। उससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट करते तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती। तो गूगल ने हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान की हुई हैं, तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ दिख रहे हैं। असेसमेंट यहाँ भी ब्लैंक है, बट हम ब्लैंक पे नहीं जाएंगे। असेसमेंट्स, इवन रजिस्ट्रेशंस, इवन फीडबैक एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो तो आपके लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करेंगे। तो लाइक पार्टी इनवाइट, ठीक है। तो पार्टी इनवाइट पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए।
अपने आप को सब लोग म्यूट रखेंगे, कोई दिक्कत हो तब अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई विल गिव द टाइम। पार्टी इनवाइट उसमें खोजिए, ढूंढिए। तो सबने ये खोल लिया होगा पार्टी इनवाइट। तो ये यस हमारा सर। फॉर्म एक तरह से रेडी है, ठीक है, बट हम अब इसको और अपने हिसाब से रेडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑलरेडी आप कर चुके हो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत तेज भी हो। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है और यहाँ पे रिस्पॉन्सेज दिख रहा है। तो क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस पूछने हैं, और रिस्पॉन्सेज मतलब जो आपको आंसर्स मिलेंगे, रिसीव होंगे। तो क्वेश्चंस के अंदर ही हैं हम अभी, ठीक है। तो इस पे देख सकते हो आप, हेडिंग यहाँ पे लिखिए पार्टी इनवाइट, ठीक है। तो हम बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेजते हैं। तो लाइक अभी समय कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो अगर आप अभी ऑनलाइन अगर इनविटेशन किसी को भेजते हो, ठीक है, और ऑनलाइन ही बर्थडे भी मनाते हो, तो वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। वीडियो कॉल से सब लोग जुड़ सकते हैं आपके बर्थडे केक में। तो देखिए पार्टी इनवाइट को हम सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे बैक स्पेस से, और उसमें कुछ अपने हिसाब से लिख देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बर्थडे इनविटेशन, तो आप भी लिख सकते हैं, इसे कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप दूसरा लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है, शायद ये जर्मन है, शायद, मुझे नहीं पता। तो इसको भी मैं डिलीट करूंगा और यहाँ भी कुछ मैं लिखूंगा, हेलो यू आर cordially invited to my, ऑनलाइन लिख देते हैं, ऑनलाइन बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये हेडिंग और सब हेडिंग हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अब हम और नीचे बढ़ेंगे। यप, प्लीज आस्क। पूछिए, गलती हुई थी, किसी को पूछना है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बर्थडे इनविटेशन और ये हमारा कर लिया हमने। अब नीचे देखिए व्हाट इज योर नेम लिख के आया, तो इसे हम नहीं चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि नेम आपका पता करना, ठीक है। तो जैसे ही देख रहे हो आप, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चेंज कर पाओगे इसे, ठीक। बट हम भी चेंज नहीं करने वाले। नीचे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट लिखा है, इसे भी हम चेंज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि जो भी नेम लिखना चाहता है वो कोई भी शॉर्ट आंसर लिख सकता है, मतलब कि नेम कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम यहाँ शॉर्ट आंसर जो ऑलरेडी आपके पास दिख रहा होगा उसे रहने देंगे। वैसे हम चेंज कर सकते हैं उसे। शॉर्ट आंसर में आप जब जाओगे क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं आपको। फिलहाल हम शॉर्ट आंसर को वही रहने देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड वाली चीज़ है, देख लो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये ऑफ है इस समय। जिसको मैं अगर ये करूँ क्लिक तो ये ऑन हो जाएगा ब्लू कलर का। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जैसे फॉर्म जब आप भरते हो तो कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी अपना ये वाला जो क्वेश्चन है स्किप ना करे, वरना अगर वो स्किप कर देगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि फॉर्म भरा किसने, नाम उसका क्या था, आपको ये नहीं पता चल पाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, रिक्वायर्ड करने वाले हैं, ताकि इसके बिना जब तक ये वाली आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा वो कोई भी, जो भी आपका फ्रेंड है जिसको आप ये भेज रहे हो, तब तक वो आगे ये फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने कि व्हाट इज योर नेम को रिक्वायर्ड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिना इसका आंसर दिए वो सबमिट ना कर सके, आगे ना बढ़े, ओके। जिसको हमने कुछ चेंज नहीं किया, वही रखा है। दूसरे क्वेश्चन पे देखिए हम आते हैं, कैन यू अटेंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ लोग करें कुछ लोग ना करें, ठीक है। तो कैन यू अटेंड में यस आई विल बी देयर, सॉरी कांट मेक इट, ठीक है। दो चीज़ें हम पूछ रहे हैं। यस और नो एक और सिंपल ऑप्शन होता, बट हम चाहते हैं थोड़ा सा और वो अट्रैक्टिव लगे, इसलिए सब चीज़ें लिखी हुई हैं। वही मैंने कहा, जैसे कि जो आपका टेम्पलेट है उसमें गूगल ने आपके बहुत सारे काम आसान किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे दिखाने के लिए, ठीक है। तो कैन यू अटेंड को क्वेश्चन में रहने देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस दिख रहा है। मल्टीपल चॉइस समझते ही होंगे आप एमसीक्यू कि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स, कई सारे मतलब वन ऑफ द आंसर्स, लाइक 4 ऑप्शंस हैं तो 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई एक ही ऑप्शन आप क्लिक करो, यानी दोनों नहीं हो सकता, राइट। या तो आप आओगे या तो आप नहीं आओगे, ये नहीं कर सकते आप कि मैं हाँ आऊँगा भी और नहीं भी आऊँगा, तो उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कहते, फिर उसको हम चेक बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, वो भी हम समझेंगे।
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कोई एक आंसर आप दे सकते हो, या तो यस या तो नो। तो सॉरी कांट मेक इट को हम चेंज करेंगे, आप भी चेंज कर सकते हो। तो क्लिक कीजिए सॉरी कांट मेक इट पे, ठीक, नो आई कांट, ठीक है, थोड़ा रूड है, ठीक है, नो नहीं लिखना चाहिए, सॉरी वाली चीज़ अच्छी थी, बस बताने के लिए हम आपको ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा नो की जगह सॉरी यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं सॉरी करता हूँ, बस आई कांट करता हूँ, सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप तो एमसीक्यू है ये। अब ऑप्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हो, फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है यस और नो के अलावा, तो लेकिन हम करना चाहते तो हम यहाँ पे कर सकते थे ऐसे ऐड ऑप्शंस पे। देखिए ऑप्शन 3 आ गया, फिर ऐड ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूँ तो ऑप्शन 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कई सारे आप इसके अंदर डाल सकते हो और वो कोई भी एक चुन सकता है। तो अभी मैं इसे क्रॉस कर दूंगा ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3 को, तो सिर्फ 2 ऑप्शन रखूंगा मैं, यस आई विल बी देयर एंड सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू। और रिक्वायर्ड इसको भी मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब अभी हम सब कुछ रिक्वायर्ड करेंगे क्योंकि हम सारे आंसर्स चाहते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे नीचे, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग, कितने लोग अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑफलाइन के लिए क्वेश्चन अच्छा था, ऑनलाइन के लिए कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी देखिए। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग में सिंपल शॉर्ट आंसर है क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप ध्यान दें तो इसमें मैं चाहता हूँ कि नंबर ही हो, यानी कुछ भी ना लिख दें आप। लाइक शॉर्ट आंसर टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप ना, ABC 1 2 3 कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिख रहे हो आप, इसमें जब जाओगे आप तो उसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाएं, एक मिनट, शॉर्ट आंसर, लेट मी सर्च, नंबर वाली चीज़ आ गई। चलिए उसको देखते हैं अभी। तो अभी क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड मैं करता हूँ, ओके यहाँ था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। तो देखिए रिक्वायर्ड के बगल में एक 3 डॉट्स के आपके इस कॉर्नर में है, 3 डॉट्स में जाओगे आप, डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे और एक रिस्पांस वैलिडेशन है। तो रिस्पांस वैलिडेशन पे हमें जाना था, तो डिस्क्रिप्शन को मैं हटा देता हूँ, दोनों को हटा देता हूँ पहले। हाँ, तो रिस्पांस वैलिडेशन में जाओगे आप। तो रिस्पांस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिस्पांस कर रहे हो वो उसका वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब कि वो क्या होना चाहिए, क्या कैसा इनपुट वो हो। तो अभी क्या है इनपुट, ये फ्री हैंड इनपुट है, यानी कुछ भी आप लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो नंबर ही हो। तो रिस्पांस वैलिडेशन में आप जाओगे, नंबर है यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर देन तो नहीं कर रहे हैं, इज बिटवीन लिखता हूँ, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो नंबर में लिख रहा हूँ तो 1, ठीक है। 0 भी लिख सकते हो, 1 तो नहीं, चलिए 0 से 1 से करते हैं, 0 तो नहीं। सर अभी आपने क्या किया? मैं रिक्वायर्ड के राइट में यहाँ पे एक 3 डॉट्स हैं, उसको क्लिक करने के बाद रिस्पांस वैलिडेशन पे गया हूँ, ठीक है। क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ इसके अंदर जो आंसर आया उसका नंबर में आए। तो नंबर बिटवीन 1 एंड जो भी है, तो मैं फिलहाल 10 ले रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ फैमिलीज में 1 से 10 लोग ही होंगे, ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। इन केस कोई 1 या 10 के बीच के कोई नंबर्स नहीं डालता है, या 10 के ऊपर डालता है 11, या कोई टेक्स्ट डालता है लाइक SEVEN 7, FIVE 5, वो टेक्स्ट है ना, वो नंबर नहीं है, तो क्या हो उसे हम कहेंगे कस्टम एरर टेक्स्ट। कस्टम एरर टेक्स्ट मतलब कि एरर है वो, एक तरह का एरर मतलब कुछ गलती है जो हम चाहते हैं उससे दिख जाए जब वो ऐसा कुछ करे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लीज इनपुट नंबर ओनली, ठीक है। तो सिर्फ नंबर हमें चाहिए, तो हमने एक कस्टम मैसेज लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम फॉर्म भरेंगे ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मैंने किया उससे समझिए। तो हमने क्या, रिस्पांस वैलिडेशन में गए और रिस्पांस वैलिडेशन में नंबर तो ऑलरेडी था, बिटवीन पे गए, बिटवीन में 1 to 10 किया और प्लीज इनपुट नंबर एक मैसेज डाल दिया, इन केस अगर कोई 1 से 10 के बीच का नंबर नहीं डाल रहा है तो, ठीक, ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे 1 to 10 के बीच में ही डालना है, ठीक है। नीचे देखिए, वॉट विल यू बी ब्रिंगिंग, क्या क्या लाओगे आप। अब देखिए क्या क्या लाओगे आप, मैं आप क्या चाहते हो कि लोग बहुत सारी चीज़ें लाएं, ठीक है। तो ये तो ऑफलाइन के लिए है, तो हम इसको ऑफलाइन ही समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लगा कि इससे ऑनलाइन भी कर सकते हो।
तो व्हाट विल यू बी ब्रिंगिंग में हम चाहते हैं कई सारी चीज़ें आए, तो इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई एक चीज़ लाए, हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें आए, है ना। वो गिफ्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मेन सैलड डेजर्ट्स कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेक बॉक्स। देखिए तो जब मैंने क्लिक किया तो ये अपने आप चेक बॉक्स आपको दिखने लगेगा। चेक बॉक्स को क्या मतलब होता है, जब उसके कई सारे आंसर्स हों उसे चेक बॉक्स कहते हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि लाइक चूज कलर्स, तो चूज कलर्स मतलब क्या हुआ कि, और ऑप्शंस है रेड वाइट ब्लू, है ना, एप्पल। तो एप्पल इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट रेड वाइट ब्लू ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सारे करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। तो हम तीनों को मार्क करेंगे कि वो तीनों चीजें ठीक है, उसी को हम कहते हैं चेक बॉक्स, जब हमारे कई सारे आंसर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे चेक बॉक्स। तो चीजें इसमें कुछ लिखा हुआ था, मेंस को मान लीजिए मुझे बदलना है, तो मेंस पे मैं गया और मैंने इसको क्या कर दिया, गिफ्ट, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एडिट कर सकते हो इस, और बाकी सब चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको वही हम रहने देते हैं। आप हटा भी सकते हैं आप क्रॉस करके, जो भी चीज़ें आपको हटाना, लाइक मैं अगर साइड्स इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं क्रॉस कर दूंगा, ये हट जाएगा। फिर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड ऑप्शन में जाके ऐसे ऐड करता जाऊँ, जितना भी ऐड ऑप्शन मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ जो भी मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अभी फिलहाल 1 2 3 4 ऑप्शन हम यहाँ रख रहे हैं। जो ऐड ऑप्शन दिखता है आपको, ये होता नहीं है, इसे देखने के लिए आपके ऐड करने के लिए बोलता है, तो उसको देखने के लिए हम क्रॉस से समझ सकते हैं। क्रॉस जितने क्रॉस हैं उतने आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए है जो फॉर्म बना रहा है कि आपको और कुछ ऐड करना है क्या, अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक। इसे भी हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ऊपर में रिक्वायर्ड किया कि नहीं, हाँ किया है। चलिए नीचे, डू यू हैव एनी एलर्जीज और रेस्ट्रिक्शंस, तो ये फिर वही क्वेश्चन है, आप बदल सकते हो, ठीक है। और रिक्वायर्ड इसे भी कर रहा हूँ मैं, बाकी शॉर्ट आंसर इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये फ्री है, फ्री आंसर है, कोई कुछ भी लिख सकता है, इसमें कोई नंबर्स हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही व्हाट यूजर ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब देखिए अगर आप ईमेल एड्रेस की बात करें, हम चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर होता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज भी दिख रही है आपको ऊपर, 6 डॉट्स हैं, इसे क्लिक करके हम ऊपर कर सकते हैं ऐसे, सबसे ऊपर हम ले कहीं भी ले आ सकते हैं, फिलहाल हम सबसे ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक। तो ईमेल एड्रेस अगर आपको चाहिए इन केस, तो आप ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। बाकी सब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कस्टम एरर हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो सबने ये समझा कि क्या हुआ, क्या किया हमने। मैक्सिमम चीज़ें तो थी, बस हमने समझा कि काम कैसे करती हैं चीज़ें। पूछिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जब कोई दिक्कत हो पूछिए। आई थिंक सबको क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। तो अब जो है सबसे टॉप पर सेटिंग्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सेटिंग्स, ठीक है, उस पे जाएंगे, ओके। यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा होगा, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेज। जनरल के अंदर ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम समझते हैं इसको कैसे। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, जो आपका ईमेल एड्रेस वाला क्वेश्चन था ना, जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसे मैं हटा देता हूँ। हटाना कैसे, डिलीट, डस्टबिन है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। सर अभी सर आपने क्या किया सर, सेटिंग्स में जाके वहाँ पर कोई और क्वेश्चन एडिट करके डाल सकते हैं? हाँ, कोई और क्वेश्चन अगर ऐड करना हो, गुड क्वेश्चन। तो देखिए मैं यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे हर क्वेश्चन के बगल में प्लस दिखेगा, देखिए ऐड क्वेश्चन। तो जब इसको प्लस करेंगे क्लिक, सर अभी सर आपने सेटिंग्स में जाके क्या किया? बता रहा हूँ मैं, अभी नहीं गया हूँ मैं वहाँ पे। तो प्लस क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐड करना हो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक। और उसके अंदर आप क्वेश्चन लिख सकते हो, और फिर जो भी मल्टीपल चॉइस है या चेक बॉक्स है या शॉर्ट आंसर है या पैराग्राफ है आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं वो हम अभी नहीं सीख रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो, एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आपने सेटिंग्स कहाँ से खोला? सेटिंग सबसे ऊपर है यहाँ पे राइट टॉप, सेंड के बगल में। तो सेटिंग्स में जाइए और अब आप समझेंगे क्या है मतलब यहाँ पे। तो देखिए जनरल ओके सर। कलेक्ट था, तो हमने ईमेल एड्रेस वाला क्वेश्चन जो है हटाना था, मैं वहीं पे था। चलिए तो मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, अब डिलीट हो गया है। अब मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ, तो देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे मैंने क्लिक किया, अब ये नहीं, ऑलरेडी क्लिक नहीं है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको क्लिक करने वाले हैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, रिस्पॉन्स रिसीट।
तो रिस्पॉन्स रिसीट क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स मैं करूं या कोई भी कर रहा है तो उससे भी उसकी रिस्पॉन्स शीट मिल जाए कि उसने क्या आंसर्स दिए, तो ये भी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, उसके अंदर फिर वो पूछ रहा है इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड, अगर वो चाहता है कि देखना तो मैं ऑलवेज करूंगा, तो उसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो ऑलवेज उसको मिलेगा। तो जो भी आप भरोगे फॉर्म तो वो उसका एक एक्नॉलेजमेंट मतलब कि जो भी आपने भरा है वो आप देख सकते हो आपने क्या भरा है भरने के बाद भी, उसे हम उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स रिसीट में जाकर ऑलवेज कर रहे हैं। ठीक है, और कलेक्ट ईमेल एड्रेस से क्या हो गया, ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ जाएगा हमारे उस पर। देखिए अब सेव मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए ईमेल एड्रेस सबसे ऊपर आ चुका है, नॉट एज अ क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्म, तो इसको भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सेटिंग्स में गया था मैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे मैं गया था, फिर रिस्पॉन्स रिसीट पर मैं गया था, फिर ऑलवेज पे मैं गया था और फिर सेव कर दिया मैंने। यही आपको करना है। फिर नीचे आप देखोगे रिक्वायर्ड साइन इन, तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि जब फॉर्म में भेजूं तो ऐसा ना हो कि एक ही बंदा कई बार वो फॉर्म भरे, ऐसा हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको नंबर्स बहुत दिखेंगे, लाइक लगेगा आपको 100 लोगों ने फॉर्म भरा, बट रेपिटेशंस है ना, कई बार कोई आदमी अगर एक ही आदमी 10 बार भर देता है तो वो 90 हुआ ना, 100 नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी ने कई बार भर दिया उसे। तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि लिमिट करना, तो इसलिए हम लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, यानी हर बंदा सिर्फ एक बार भर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं भर सकता, तो उसको हमने यहाँ लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी है, वो कर देना चाहिए, अच्छा रहता है, वरना कई सारे आपको रिस्पॉन्स आने लगेंगे एक ही बंदे से। ठीक, रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे, जो फॉर्म भरेंगे उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट्स, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करना मतलब कि उसका जवाब देना। तो रिस्पोंडेंट्स क्या कर सकते हैं, एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट के बाद एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं अलाउ करता हूँ। ठीक है, ये आपका अपना अपना एक पर्सनल वो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट आफ्टर सबमिट। तो ये जब प्रोफेशनल आपको करना है तो ताकि गलतियाँ ना हो, ये आदमी एक बार में ठीक करे, तो एडिट आफ्टर सबमिट नहीं करूँगा मैं। तो उससे क्या होगा, वो एडिट नहीं कर सकता, एक बार सबमिट हो गया तो सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर इनकेस वो करना चाहता है तो आपसे परमिशन ले सकता है और आप वापस इस फॉर्म पर आके एडिट आफ्टर सबमिट कर सकते हो, तो वो कर सकेगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं, सेव कर दिया। फिर सेटिंग्स में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज है नीचे, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग, कांट वेट टू सी यू देयर, तो अच्छा मैसेज है, आप इसको बदल भी सकते हो। ठीक है, लाइक मैं लिख रहा हूँ, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट या मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये आप भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कब आएगा, जब फॉर्म भर लेगा कोई भी, तो अपने आप उसके पास एक मैसेज आ जाएगा ऐसा कि आपने भर लिया है एंड यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, जिससे मैं सेव, उसके ऊपर भी चीज़ें हैं, शो प्रोग्रेस बार शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसे हम नहीं कर रहे हैं। मतलब समझ लेते हैं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शफल मतलब चीज़ों को उल्टा पुल्टा करना। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने पूछा वैसे ही हो, वरना होगा क्या, किसी से पहले ही पूछ लेगा कुछ, नाम बाद में पूछेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कब अच्छा होता है, ये चीज़ें तब हम टिक करना चाहिए जब क्विज हम ले रहे हो। तो मान लीजिए आप लोग हैं, अभी मैं टेस्ट लूँ आपका, तो मान लो आप चीटिंग का प्लान बनाओ, आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन कुछ और होगा, आपके बगल वाले दोस्त के लिए सेकंड क्वेश्चन कुछ और होगा। तो ये आप लोग के लिए सब बना है कि चीटिंग आप लोग ना कर सकें। ठीक है, तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर हम तब करते हैं जब टेस्ट वगैरह लेना हो, तो अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर क्विजेज में देखें, तो क्विजेज क्योंकि हम क्विज ले नहीं रहे हैं तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्विज वाला भी हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल सर इसको कैसे कॉपी करेंगे? वो बताएंगे, बताऊंगा मैं ना अभी आगे, अभी समझिए जो चल रहा है, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेव। तो अब हम नहीं चाहते कुछ चेंज करना, ठीक है, लेकिन समझिए चेंज करते कैसे हैं। इमेज देख रहे हैं आप, मान लीजिए इस इमेज पे आप अपनी फोटो लगाना चाहते हो, तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा ऐसे, सॉरी इमेज नहीं, यहाँ पर कस्टमाइज थीम, तो यहाँ पे कस्टमाइज थीम है, ऊपर सेटिंग्स के बगल में कस्टमाइज थीम को क्लिक करेंगे तो आपको देख रहे होगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें इमेज अपलोडेड भी आ रहा है। तो इमेज अपलोडेड, ऑलरेडी जो इमेज है जो आपको गूगल ने करके दिया वो है, तो मैं हटाना चाहता हूँ तो क्रॉस करूँगा और फिर देखिए हट चुका है। अब चूज़ इमेज करूँगा, चूज़ इमेज पे ऑलरेडी बहुत सारे आपको इमेजेस मिलते हैं, गूगल देता है आपको, फिर भी आप अपना चाहते हो तो अपना भी लगा सकते हो। फिलहाल देखिए, तो मैं थीम्स में जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी बर्थडे में जा रहा हूँ, बर्थडे में इतने सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको इसमें पसंद है, लाइक मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक, तो मैं इसे क्लिक करूँगा ऐसे और इंसर्ट कर दूंगा ऐसे। अब ये थोड़ा सा लोड होगा और अब
आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से इमेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक, अगर आप अपनी चाह रहे थे, देखिए चूज इमेज जब गए, चूज इमेज में थीम पर ना जाकर आप अपलोड में जाओगे और अपलोड में ब्राउज करोगे। ब्राउज मतलब जो भी आपको फाइल चाहिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ब्राउज पे जाऊंगा। ब्राउज पर जाने के बाद लेट मी चूज माई पिक। देखिए मैं ये ले रहा हूँ, आप अपनी भी लगा सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मेरी फोटो बड़ी है इसलिए मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा इधर उधर। ठीक है, तो अभी तो मुझे दिख नहीं रही इमेज, लोड होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं कहीं भी ले लेता हूँ कुछ इस तरह, तो मैं डन करूँ। इसीलिए गूगल वाले जो आपके इमेजेस होते हैं वो ऑलरेडी क्रॉप्ड होते हैं, तो परफेक्ट होते हैं यहाँ पे किसी भी फॉर्म के लिए। तो मैं तो रिकमेंड वही करूँगा कि वही आप हमेशा रखें। देखिए जैसे कि मेरे फुल इमेज नहीं आ रहा है, तो मेरे बस थोड़ी से फेस दिख रहा है, तो मैं इसे वापस हटा रहा हूँ, चूज इमेज पे जा रहा हूँ, थीम पर जाऊँगा, बर्थडे पर जाऊँगा, और बर्थडे पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया था सेम वही मैं इंसर्ट करूँगा। तो अपलोड पर जाकर आप अपना कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इमेज भी ऐड हो गया। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस भी एक बार मिला लिए, सारे क्वेश्चंस भी हमने समझ लिए क्या क्या है। ठीक, अब देखिए रिस्पॉन्स पे आप जाएंगे, जब रिस्पॉन्सेज में अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी किसी को फॉर्म भेजा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो अब एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो एक्सेप्ट कर रहा है ये रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये होगा तभी तो कोई फॉर्म भर पाएगा, वरना फॉर्म अगर आप ये ऑफ कर दो यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर दो, तो कोई फॉर्म भरेगा तो वो भर ही नहीं पाएगा। इसलिए मेक श्योर जब भी आप फॉर्म सेंड करें उसके पहले ये ज़रूर देख लें कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम सेंड पर आते हैं, लास्ट पार्ट हमारा है। तो सेंड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम सीधा कट करके बीच पे आएंगे। बीच में एक ऑप्शन है क्लिप जैसा, यहाँ पर हम आएंगे और शॉर्टन यूआरएल कर देंगे। ये यूआरएल आपका आ चुका है, बट हम क्या चाहते हैं, इतना लंबा नहीं चाहते हम, तो शॉर्टन कर देंगे। तो यहाँ से शॉर्टन जब क्लिक किया मैंने तो छोटा हो गया यूआरएल। ठीक, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया कुछ इस तरह, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो अब इस लिंक को हम भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पूछिए, किसी को कोई डाउट है? फिर से बता दूँ इसको, सेंड वाला। सेंड पर गया था मैं, फिर बीच वाले बटन क्लिप पर गया था मैं, और फिर शॉर्टन यूआरएल करके कॉपी कर दिया मैंने। ठीक, सिंपल। प्लीज आस्क। सही बता दीजिए। सेंड वाला, ऐसा सेंड पे जाइए, सेंड पर गए, फिर बीच में जाइए, यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए और फिर शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक कीजिए और फिर कॉपी पर क्लिक कीजिए। हो गया। अब इस लिंक को आप किसी को भी भेज सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है भेजने का वो व्हाट्सएप है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, और उससे भी अच्छा तरीका क्या है, अपने मोबाइल से आप खोल सकते हो। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लॉगिन किया ना अपने अकाउंट से, तो ये अकाउंट आपके मोबाइल में भी होगा। तो अब अपना सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल खोलिए, ओपन कीजिए एंड्रॉयड मोबाइल, अपने ड्राइव पर जाइए। मोबाइल में एक ऐप होगा ड्राइव नाम से, और उसके अंदर आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा पार्टी इनवाइट। दिख रही है आपको? बताइए। ड्राइव खोला सबने? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिएगा।
एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा, तो सबने अपने मोबाइल पे ड्राइव खोला? अगर किसी जगह पर हमें वो पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे लिंक को? हाँ, अगर लैपटॉप से पेस्ट करना है तो आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। लैपटॉप से आप व्हाट्सएप खोलना आता है आपको? यस सर। बस व्हाट्सएप पर जाके उसे पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी तो पेस्ट कर ही कैसे चुके हैं। करेंगे? कॉपी किया हमने, पेस्ट वही कंट्रोल वी से कर लीजिए। चैट बॉक्स पर जाके कंट्रोल वी। अमरुदुल, आपका फॉर्म तो आ गया मेरे पास। सर चैट बॉक्स कंट्रोल में पी। हाँ नन, प्लीज आस्क। आसमा, आप शायद आप पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। सर कंट्रोल पी। वी फॉर वैन। ओके सर। कोडिंग फॉर किड्स वाले ग्रुप में जाइए जो हमारा है, और वहां पर पेस्ट कीजिए। मृदुल ने तो कर दिया, आप भी कीजिए, सभी लोग कीजिए। जो अगर व्हाट्सएप खोल लेता है अपने ब्राउजर से, और जो नहीं कर पाता उसके लिए मोबाइल से मैं बता रहा था। अगम, अर्नव, प्लीज स्पॉन। अदिति, क्या अदिति आपका भी नहीं? आपने गलत लिंक भेज दी। अदिति, आपको सेंड में जाना था। आपने तो यूआरएल भेज दिया। यूआरएल नहीं भेजना है आपको, आपको सेंड में जाना है। सेंड के बीच में जो लिंक है यहाँ पर शॉर्ट इन यूआरएल वाली, इसे भेजना है, इसे कॉपी पेस्ट करना है। जो आपने भेजा है वो वाली चीज कोई भी एडिट कर सकता है। फिर हम चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भरना चाहते हैं, हम एडिट नहीं करना चाहते। सो प्लीज आस्क, कोई दिक्कत है तो। वी आर एट लास्ट स्टेज। Sir, I have also sent you. अदिति, आपको मैंने बोला, आपने सुना? Sir, what? आपने गलत लिंक सेंड किया है। यू हैव टू गो टू सेंड। सेंड के बीच में जाना है यहाँ पर, देन शॉर्ट इन यूआरएल वाली जो लिंक है इसे हमें भेजनी है, इसे कॉपी करके पेस्ट करनी है। आपने सीधा अपने ब्राउजर के यूआरएल भेज दिया मुझे, यहाँ वाला। Okay, sir. सर ये ऐसा हो ही नहीं रहा, मैंने ये ऐसे। आसमा, कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए, है ना? मैं देखता हूँ। सर मैंने एक अकाउंट से वो फॉर्म फिल किया तो मुझे एक रेस्पॉन्स भी मिल गया। नाइस नाइस, ग्रेट ग्रेट मृदुल। आसमा, आप शेयर कीजिए, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ओके सर। सर साथ साथ हम एक्सेल शीट पे भी सारे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मेरा हो गया, बिल्कुल, मेरा हो गया। वही आगे हम वही चल रहे थे। हो गया अदिति, आपका तो आ गया, ग्रेट। आसमा, आपका भी हो गया, भेजिए वहां पर, सभी लोग भेजिए व्हाट्सएप पर लिंक। Sir, मैंने दोबारा भेज दिया। अब सही वाला भेजा आपने, गुड। तो चलिए, तो अब जो है मैं अपना लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं मोबाइल से भेज देता हूँ एक बार। शेयर, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी क्या मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना मेरी? नहीं सर। ठीक है फिर, ठीक है। इसमें लिंक No, भेज, sir. ओके। सभी लोग अपने लिंक को भरें। लाइक आप खुद भी भर सकते हैं, या किसी और को, अपने फ्रेंड से या किसी से भरवा सकते हैं। अपने मम्मी पापा के मोबाइल पर सेंड करके उनसे भरवा सकते हैं, किसी भी दूसरे पर्सन से भरवा सकते हैं। तो भरवाइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल, चलिए, तो सब लोग मेरे फॉर्म जो मैंने भेजा है उसे भी भरिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके? सर आपका फोन फॉर्म
मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप। सर आपका फॉर्म अभी तक नहीं आया है। हाँ जा रहा है, जा रहा है। यस सर आ गया। चलिए इसे जल्दी से फिल कीजिए आप लोग, और फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से, फास्ट, बी फास्ट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। अर्नब सर आपकी, इसमें ईमेल नहीं भर रहा। अर्नब आप अपनी लिंक जो है गलत भेजा आपने। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। यू हैव टू गो टू सेंड बटन एट द टॉप राइट। वहां पर जाने के बाद यू हैव टू गो ऑन दिस मिडिल बटन, क्लिप जैसा जो है, देन शॉर्टन यूआरएल एंड देन कॉपी, और इसे भेजिए। आपने इसे भेज दिया सबसे ऊपर वाले लिंक को, विच इज रॉन्ग। ओके, चलिए भेजिए उसे, फिर बताइए। हाँ किस, कौन पूछ रहा था? अदिति आप पूछ रहे थे। आसमा, ईमेल किसका नहीं भर रहा है? शशांक, ईमेल उस पे एक्टिव नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है। हो गया, भर गया। ईमेल भर गया? हाँ भर गया। अच्छा, ओके। सर हो गया। ठीक है, 2 लोगों का रिस्पांस आया मेरे पास, बाकी लोग का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से भरिए, यू हैव 2 मिनट्स। सर आई सेंट। हाँ तो ऑलरेडी सेट की 2 लोगों का आ गया है, उसमें आप भी होंगी। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन। ठीक है, 3 लोगों का आ चुका है। ठीक है, बाकी लोग भर रहे हैं, भरिए। जो नहीं भर पाया समझिए। स्क्रीन देख रहे हैं सभी लोग? सर मैंने। ठीक है, तो 3 लोग का आप देख सकते सर हो। आप अभी क्वेश्चंस में हैं। और रिस्पांस आपने देख रहे हो यहाँ पे, रिस्पांस यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो यहाँ से पता चलता है यस हमें सर। कि इतने रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। ठीक है, अब हम रिस्पॉन्स पर जाएंगे। रिस्पॉन्स पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हु हैज़ रिस्पॉन्डेड में ईमेल, जैसे कि ऑर्डर था हमारे क्वेश्चन का, पहले ईमेल था, उसके बाद आपका, और ये सीरीज में लाइक पहले अदिति ने भरा, देन मृदुल ने, देन अगम ने। तो ये आपके 3 चीज़ें आई। सॉरी, रिस्पॉन्स, हाँ क्वेश्चन समरी, या समरी में थे, ये हो गया। व्हाट इज योर नेम एंड एवरीथिंग। आप देख सकते हो ग्राफ में भी आ चुका है। तो सभी ने कहा यस आई विल बी देयर, विच इज 100%। देन हाउ मेनी यू आर अटेंडिंग। एक लोगों ने 1 मतलब 2 बोला, एक लोगों ने 2 बोला। ठीक है, सॉरी, एक 1 आंसर 2 लोगों के हैं, और एक का आंसर जो है वो 3 है। किसका है वो भी हम देख सकते हैं। फिर व्हाट विल यू बी ब्रिंगिंग में सभी ने गिफ्ट। सर अदिति का है। सर मेरा है। ओके, ऐसी डू हैव एनी एलर्जीज में 3 रिस्पॉन्सेज है, सबके अलग अलग हैं। एक के नो है, एक के कैपिटल नो है, एक नो आई एम गुड है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको कि
कि एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना। तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखोगे प्लस जैसा कुछ दिख रहा है, इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो आप सभी लोग स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए। ओके, जैसा आप स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा आएगा, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पार्टी इनवाइट रिस्पॉन्सेज। तो हम इसके नाम को चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज कर सकते हैं बट हम नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक शीट हो जहाँ पर सारी चीज़ें हमको दिख जाए। तो हम यहाँ पे क्रिएट पर जाएंगे, सिंपल। तो हम क्रिएट पर गए और लिंकिंग टू स्प्रेडशीट लिख के आ रहा है और अब हमारी स्प्रेडशीट भी खुल रही है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको सब कुछ दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे अलग अलग जाना पड़ रहा था ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट में अब जाएंगे और वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अपने, यप, तो वी आर इनटू स्प्रेडशीट। तो अब यहाँ देख सकते हो टाइम स्टैम्प मतलब आपका टाइम, यहाँ तक कि वो सेकंड्स भी बताता है। लाइक 21 इज 9, 9:30 5 सेकेंड, 9:30 14 सेकेंड, 9:31 40 सेकेंड। तो ये टाइम हो गया। ईमेल एड्रेस है, नेम है, कैन यू अटेंड, जो भी ये कॉलम है ये क्वेश्चंस थे हमारे, और जो उसके अंदर की लिखी चीज़ें हैं वो आंसर्स हैं जो आपने दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्रॉल करोगे तो सारे आप, और भी क्वेश्चंस होते हैं तो और भी क्वेश्चंस दिखते हैं आपको। तो ये सिंपल सा आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इस चीज़ को आप मोबाइल से देख सकते हो। तो सेम अकाउंट जिससे आपने लॉगिन किया, लाइक मेरा अकाउंट ये है, ऐसे ही आप अपने मोबाइल से जब अकाउंट लॉगिन करोगे तो सिंपल सी चीज़, आप जब जाओगे ड्राइव पर तो आप दोनों चीज़ देख सकते हो, अपना फॉर्म भी और जो रिस्पॉन्स शीट आपकी है उसके जिसका नाम ये है पार्टी इनवाइट रिस्पॉन्सेज, वो भी। ठीक है, तो अब आप लिंक शेयर कर सकते हो जिसके साथ करना हो, और उसके बाद आप देख सकते हो कि किसने भरा किसने नहीं भरा, उसने क्या भरा। ठीक है, पूछिए, कोई दिक्कत है तो। मेरे में जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो प्रिंट, तो ऑप्शन आ रहा है लेजर प्रिंट का। प्रिंट तो करना नहीं था, क्या किया आपने? सर मैं व्हाट्सएप के ब्राउजर पर गया, मैंने उस पे कंट्रोल प्लस पेस्ट CTRL प्लस पेस्ट करा, फिर वो आ रहा है लेजर प्रिंट का, बहुत सारे लेजर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। वी फॉर वैन बोला था मैंने, आपने पी फॉर पैरेट कर दिया। सॉरी सर। वी फॉर वैन, वी फॉर वॉयलेट, वी फॉर वैम्पायर। कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, पी से प्रिंट हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है? रिस्पॉन्स शीट देख रहे हैं आप लोग, सब लोग को दिख रहा है रिस्पॉन्स शीट अपनी? बहुत अच्छी बात है, सबने लग रहा है कर लिया। मोबाइल पे भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हो अपने ड्राइव, मोबाइल पर ड्राइव ऐप होगा, ड्राइव ऐप में आप जाओगे, वहाँ पर आपको दिखेगा ये पार्टी इनवाइट रिस्पॉन्सेज नाम से एक शीट होगी, और पार्टी इनवाइट गूगल फॉर्म्स होगा। तो दोनों आप देख सकते हो वहाँ से। बट मेक श्योर जो लिंक है जो आप सेंड करने वाले हो वो सेंड मर जाके, जो कई लोगों ने गलती की, उसको शॉर्ट इन URL वाली चीज़ ही हमेशा शेयर करें। डिफरेंस क्या है, जो ये आपकी लिंक है ये एडिट की लिंक है, यानी एडिट करने वाली लिंक है। तो जब आप ये लिंक भरोगे फॉर्म तो खुलेगा बट एक एडिट का ऑप्शन आएगा, तो लोग अक्सर एडिट को दबा देते हैं, ठीक है, ना जानते हुए। और उससे क्या होगा कि आपके पास एक फिर मेल आएगा कि वो बंदा आपसे एक एडिट करने की परमिशन मांग रहा है। तो ये आप नहीं चाहते हो ये सब चीज़ें हो, तो ये सब ना हो। सिंपल सा फॉर्म भरने की चीज़ हम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं उसे अच्छा सा एक जो है आउटपुट फील देना किसी भी रिस्पोंडेंट को। तो उसके लिए हम सेंड वाली चीज़ करेंगे एंड देन वहाँ से शॉर्टन लिंक करके हम भेजेंगे जो आपने भरा। तो जो आपका URL है फॉर्म से स्टार्ट होता है, forms.gle। तो हमेशा ध्यान दीजिए ऐसा ही लिंक होना चाहिए, ना कि docs.google.com जो कई लोगों ने किया। तो ध्यान दीजिएगा आपसे। तो ये समझ गए अब आप? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबका हो गया मेरे ख्याल से। तो अब इसी तरह हम और चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होंगी आपकी। अब आप अपने पार्टी देनी हो, किसी को इनवाइट करना हो, किसी को ग्रुप स्टडी करनी हो, है ना, कोई क्वेश्चंस पूछने हो, लाइक एक आपका होमवर्क देता हूँ मैं, एक आइडिया है कि एक फॉर्म बनाइए। ठीक है, उस फॉर्म में क्वेश्चंस वगैरह, इमेज तो आप जान ही गए चेंज कैसे करना है, सब कुछ जान गए आप, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर नेम, सब कुछ। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे ही, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक सम क्वेश्चंस, लाइक अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, अपने मम्मी पापा को भी भेजिए, सबको भेजिए, जितने लोगों को भेज पाए भेजिए।
तो उसमें क्वेश्चंस कुछ पूछिए लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज फेवरेट कलर, व्हाट इज फेवरेट हॉबी, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो जो लोग जिससे आप जो भी पूछना चाहते हो आप उनसे वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो आपको आंसर्स देंगे, देन अपने रिस्पॉन्स शीट में जाइए, देखिए कि लोगों ने क्या क्या आंसर्स दिए हैं, ठीक है। जैसे हमने रिस्पॉन्स में बताया, तो अब स्प्रेडशीट पे तो ठीक है या देखने के लिए अच्छा है, बट अगर विजुअल की बात करें तो ग्राफ देखना है तो आप ग्राफ यहाँ से देखोगे, ठीक है, रिस्पॉन्स में ही अपने फॉर्म के रिस्पॉन्स में कुछ इस तरह देख सकते हो, इस तरह का रिस्पॉन्स दिखता है आपको। तो यहाँ से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या है, लाइक गिफ्ट सबसे ज़्यादा 3 है और बाकी सब कुछ 0 है, ठीक है। तो जब बहुत सारे डेटा होता है ना तो ग्राफ देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी आपको ईमेल एड्रेस चाहिए वगैरह वगैरह कॉपी करना है तो आप अपने रिस्पॉन्स शीट में जाएंगे। तो जैसे अगर आपकी बात करें, आपने रजिस्टर किया था तो मैंने आपको मेल ऐसे ही भेजा था, आपने फॉर्म भरा था, मेरे पास यहाँ पर आपके एंट्रीज आ गई थी, और अब फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने सबका ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया था कुछ इस तरह, बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया था और उसको कॉपी कर लिया था मैंने कंट्रोल सी से, और ईमेल पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया था। तो सिंपल, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपको मेल चला गया। ओके, तो और भी कई चीज़ें धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर अभी यहीं तक था। ओके, आई होप कि आपने सीखा होगा। तो आपका होमवर्क यही है कि आप इसको फॉर्म को एक नया फॉर्म बनाइए जिसमें आप पूछिए और फिर बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछिए। ओके सर। अर्नब, सॉरी अर्नब, आपका आइडिया था कैलकुलेटर और पेंट का जोड़ने का। ओके सर बिल्कुल। मैंने एक एनिमेशन बनाई थी। अभी है, हाँ तो डू वांट टू शेयर? आई विल ट्राई टू शेयर। और बाकी लोग के लिए हम एनिमेशन बनाना सीखेंगे, सो डोंट वरी। यूजिंग अभी थोड़ा स्क्रैच, सा नेटवर्क लो है, मैं आपको कोई नहीं उसको ब्रदर, मैंने एक्चुअली एक्सक्यूज मी सर, आप बनाओ, आप मैं बनाओ, आप भेज दूंगा। ठीक है, आप लिंक भी भेज दो। बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर पे एक्सक्यूज मी हम सर, करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अदिति बताइए। सर मैंने एनिमेशन बनाया स्क्रैच पे, मैं दिखा सकती हूँ? हाँ दिखाइए ना, बहुत अच्छी बात है। Yes. सर एक मिनट, कहाँ पे जाएंगे? मेरा फोल्डर, शेयर हो रही है हमारी स्क्रीन। अदिति आपका कुछ दिख नहीं रहा है, जूम दिख रहा है मुझे, तो आप गलत शेयर कर रही हैं शायद कुछ। नाइस। सर एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से करती हूँ। सर अब दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा है, ओपन कीजिए। यस सर, कर। सर मैंने व्हाट्सएप पे वो एनिमेशन वीडियो सेंड किया है ग्रुप पे। मैं देख रहा हूँ। सर ये देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ अदिति। सर ये देखिए ना, मैंने शेयर तो कर दिया। तो कुछ दिख नहीं रहा है, अभी देखता हूँ। आप देख रहे हैं सर? नहीं दिख रहा है मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओपन नहीं हुआ अदिति, आप चेक करिए। सर ओपन तो हो गया। आप स्क्रीन में आप कुछ गलती कर रही हैं, स्क्रीन शेयर में आप एडवांस स्क्रीन शेयर जा रही होंगी, आपको फुल स्क्रीन शेयर करनी है। आप सिर्फ फोल्डर सेलेक्ट कर रही थी शेयरिंग में, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको ऑप्शंस आते हैं। सर आप देखिए, अब हुआ? अब दिखा, अब दिखा, नाइस।
तो बहुत ही सिंपल और क्यूट एनिमेशन है ये, ठीक है। ऐसे अब और अच्छे अच्छे एनिमेशन हम ऐसे सीखेंगे, बट आपको बेसिक्स आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे और बोला। ग्रेट अदिति, ग्रेट ग्रेट, कीप इट अप। हाँ, ऐसे हम सीखेंगे, हम शुरुआत से सीखेंगे सबके लिए, ठीक है। और अच्छी चीज सीखेंगे, हम स्टोरी टेलिंग वाले एनिमेशन सीखेंगे, जहाँ पे एक कैरेक्टर बात करेगा दूसरे कैरेक्टर से, और जिसमें आप अपनी वॉइस भी डाल सकते हो, ठीक है, अपनी आवाज। यस सर, वो भी मैंने कर रखा है। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत तेज हो यार, ठीक है। सबका मैं अभी इनपुट लूंगा, नेक्स्ट वीकेंड जब मिलेंगे हम लोग सैटरडे को, तो हम सीखेंगे भी। हमारे स्कूल में वो करवा दिया था हाँ, कंप्यूटर। इसीलिए नहीं, बहुत अच्छी बात है, बस उसी को हम थोड़ा सा और टचअप करेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो सीख लेंगे, जिनको पता है वो रिवाइज सर करेंगे। मैंने GIF भी बनाया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। सर मैं दिखाऊं? दिखाइए। एक मिनट सर। मृदुल, आपका एनिमेशन देखा मैंने, काफी अच्छा है। डोंकी है, और डोंकी नहीं, एलिफेंट है, सॉरी। अच्छा, डोंकी भी है। सर ऐसे एक और मैंने 5 सेकंड की क्लिप बनाई है इसी के साथ साथ, तो अभी इस लैपटॉप में तो नहीं है, लेकिन मैं कभी बाद सर ये में देखिए। ट्राई बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। सर ये किसका नाम है? सर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। ये अंजू क्या लिखा हुआ है? सर एनजी, एनजी। ओके, एनजी आपका नाम भी है घर का? यस सर। सर चलिए, एक और दिखाती हूँ। हम्म, ये देखिए सर। नहीं 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 कुछ दिखा नहीं मुझे। सर, मैंने एक ये भी बनाया था। मैंने देखा नहीं, आपका नाम देखा, उसके बाद कुछ दिखा नहीं। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके हाँ दिखाऊं मृदुल, क्या? हाँ दिखाओ ना मृदुल। अदिति, आपका आपने दिखा दिया, और कुछ दिखाना था आपको? चलिए मृदुल, तब तक आप दिखाइए, तब तक वो देख रही हैं। सर मैं सर अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। ठीक है अदिति, आप मृदुल, अभी मृदुल दिखा रहे हैं, फिर आप दिखाइएगा। सर 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दीजिए। ओके, हाँ प्ले करो मृदुल, वी आर वॉचिंग। ये तो वही वाला है जो आपने भेजा। नाइस। सर मैंने एक और बनाया है, तो मैं उसे भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर ठीक है, दूंगा। श्योर श्योर श्योर। बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग कुछ चीज़ें बेसिक्स आती हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो MIT ऐप आपके लिए शायद नया रहा हो, राइट? तो MIT ऐप कैसा लगा आप लोगों को, बताइए। सर अच्छा था। चलिए, MIT ऐप से अच्छी बात यही है कि एंड्रॉयड ऐप बना लेते हो, एंड्रॉयड ऐप डायरेक्ट बना लेते हो आप, ठीक है। और इसको हम सीखेंगे प्ले स्टोर पे भी, अगर इसको हम समझेंगे कैसे अप्रोच क्या होता है आपका, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। चलिए फिलहाल अभी स्क्रैच पे अगले वीकेंड पे हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों को क्योंकि आइडिया है ही, तो और अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से, ठीक है, बात करके, और आपकी इनपुट्स को लेकर के, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए व्हाट्सएप पे। अदिति, कुछ आपको शेयर करना है अभी, या वी शुड रैप अप? नो सर, नो सर। चलिए, ओके। So thank you everyone. Have a good night. Bye bye. Take care. Meet you on Saturday. Bye sir. Thank you sir. Bye. Bye sir. Good night sir. Bye bye. Good night.